हाय व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा FET। इसका फुल फॉर्म है हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास, जैसे हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्किंग, उसके पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर सब कुछ बताया था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको वो BJT जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था वो पूरा मिल जाएगा, और आप बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते जाए कि नए वीडियोस कौन से आ रहे हैं। साथ में आप वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उनको इसका नॉलेज, टॉपिक का नॉलेज मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे आज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। जैसे इसका नाम दिया हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पिछला ट्रांजिस्टर जो हमारे पास था वो भी 3 टर्मिनल कंपोनेंट था, ये भी हमारे पास 3 टर्मिनल कंपोनेंट है। बस इसमें ये इतना डिफरेंस है कि ये इसमें फील्ड इफेक्ट का यूज़ होता है आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं आउटपुट करंट इज controlled by the effect of the field। जो फील्ड यहाँ पे है हमारे पास, उसके इफेक्ट से हम यहाँ पे जो आउटपुट करंट हमें मिल रहा है उसको हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हम BJT का जो ड्रॉबैक है, सबसे मेन ड्रॉबैक है कि तो उसका इनपुट इम्पिडेंस जो है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी इनपुट अगर लेना चाहेंगे तो अगर इसका इनपुट ये मेगा ओम्स में होता है तो आप कोई भी इनपुट जिसका मेगा ओम्स से रेंज कम है आप उसको डायरेक्टली बिना चेक किए हुए इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि जहाँ हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दोनों पोलर मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे फॉर फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर होल करेगा। दोनों में से एक ही इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन और होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन या होल दोनों में से कोई एक ही चीज़ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा टू प्रोड्यूस करंट। तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन होगा तो या तो होल के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, तो मतलब किसी एक के कारण मतलब ये यूनिपोलर। तो एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास, एक ऐसा कंपोनेंट है, इट इज अ यूनिपोलर कंपोनेंट और डिवाइस। तो FET क्या है हमारे पास? यूनिपोलर कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि इट इज द टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर इन विच ओनली इलेक्ट्रॉन्स और holes are responsible for the production of the current, and that current production of current is controlled by the effect of the field present in it। अब इसको दो पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया हुआ है, एक है हमारे पास JFET और दूसरा है हमारे पास MOSFET। टाइप्स में पहला है हमारे पास JFET और दूसरा हमारे पास जो है वो है MOSFET। JFET it is simple field effect transistor that is known as junction field effect transistor, और MOSFET है हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स हैं FET वाले। तो पहला वाला जो है वो सिंपल FET है, जिसमें हमारे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो जंक्शन बनता है वो दो जंक्शन बनता है, जो कि दो PN डायोड को बनाता है। अब जो दो PN डायोड यहाँ पे बन रहा है उसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि जब ये दो डायोड बनेंगे उस डायोड में जो कॉम्बिनेशन होंगे उससे हम 3 टर्मिनल्स निकालेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कैसा ट्रांजिस्टर है? 3 टर्मिनल। इसमें भी हमारे पास 3 टर्मिनल होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं सिंपल ट्रांजिस्टर की तो उसमें हमारे पास क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास उसकी 3 टर्मिनल्स, एमिटर, बेस और कलेक्टर। लेकिन हम यहाँ पे 3 टर्मिनल की बात करेंगे तो तीन टर्मिनल्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, वो है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। वो तीनों कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये भी हम लेके चलेंगे, फिर इसके टाइप्स में और फर्दर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास हम बात कर लेते हैं FET की या फिर JFET की। तो हमारे पास जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसके जो 3 टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स। पहला हमारे पास है गेट जिसको हम G से डिनोट करते हैं। सेकेंड हमारे पास है ड्रेन जिसको D से डिनोट करते हैं। थर्ड हमारे पास है सोर्स
जिसको एस से डिनोट करते हैं। एस एंड डी दे आर इंटरचेंजेबल। ये इंटरचेंजेबल है, मतलब क्या है कि जो ड्रेन और सोर्स है इसके दोनों टर्मिनल्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं ये मैं आपको जब बनाकर इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट बताऊंगी तब आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट में चलते हैं, फिर सिंबल पार्ट में चलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो हमारा इसका है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, या तो पी टाइप ले लीजिए आप सेमीकंडक्टर, या फिर एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम लेंगे तो जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, एक पी टाइप का चैनल ले लिया हमने, एक बार ले लिया जो हमारा पी टाइप का है, ये हमारा पी टाइप है। अब हमने क्या किया, इसमें एन टाइप के सेमीकंडक्टर को सेंटर पोर्शन पे डोपिंग की हमने, तो इस तरह से बन जाएगा, रोटेट होके वो पीछे से आएगा और आगे आके ऐसा पीछे से रोटेट हो जाएगा। तो ये हमारा एन टाइप हो गया। तो यहाँ हमारे पास जंक्शन प्रोड्यूस हो गया, एक जंक्शन ये, दूसरा जंक्शन ये। तो पी और एन, ये पी है और ये एन है और ये पी है। तो ये जो हमारा एन वाला पोर्शन है हम इसको डिनोट करते हैं एज अ गेट, इसको डिनोट करते हैं हम एज अ ड्रेन, इसको डिनोट करते हैं हम एज अ सोर्स। तो पी और पी टाइप दोनों किसका बना हुआ है, एक ड्रेन दे रहा है और एक सोर्स दे रहा है। आप अगर इसको उल्टा भी कनेक्ट कर दें, ड्रेन की जगह सोर्स कर दें और सोर्स की जगह ड्रेन कर दें, तो आपको कॉम्बिनेशन तब भी यही मिलेगा, गेट आपका टर्मिनल यहाँ पर मिल जाएगा और ये हमारे पास सोर्स और ड्रेन होगा। अब इसी कंस्ट्रक्शन के बेस पे हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं। जो हमारे पास चैनल हमने यहाँ पे लिया है या बाहर हमने लिया है वो किस तरह का लिया है, पी का लिया है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी चैनल से। तो हम इसको नाम दे देते हैं, पहला टाइप हमारे पास इसका क्या हो गया, पी चैनल एफईटी। पहला कौन सा टाइप हो गया कंस्ट्रक्शन के बेस पे, पी चैनल एफईटी। अब यदि हम इसको दूसरा पार्ट ले लें, अगर हम एन का बार ले लें, एन टाइप का बार ले लें और पी टाइप के इसके हम बीच में डोपिंग कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन चैनल एफईटी। ये हमने एन ले लिया और ये पी टाइप को हमने इस पर डोप कर दिया, ये पी है, ये एन है और ये एन है, यहाँ से पूरी डोपिंग हुई है पीछे की तरफ। ये हमारा पी टाइप है, यहाँ से हमने गेट टर्मिनल निकाल दिया, यहाँ से हमने ड्रेन निकाल दिया और यहाँ से हमने सोर्स निकाल दिया। तो ये जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ एफईटी है वो है हमारे पास एन चैनल एफईटी। ये हमारे पास एन चैनल एफईटी हो गया। ये है हमारे पास क्या हो गया है कि कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई कर लिया है कि कौन सा ये हमारे पास एन चैनल कौन सा है और पी चैनल कौन सा है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका जब हम सिंबल बनाएंगे तो हम सिंबल कैसे बनेगा, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सिंबल हम कैसे बनाएंगे पी चैनल का और एन चैनल का। यहाँ हम जो के सिंबल ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ कर रहे थे वो नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर फॉर्म में यूज़ करेंगे। हमने 3 टर्मिनल्स ले लिए हैं स्क्वायर फॉर्म में, इस तरह से। ये हमारा गेट है, ये हमारा सोर्स या ड्रेन जो भी आप लेना चाहें, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम एन चैनल की बात करें या पी चैनल की बात करें तो उस पर एन एरो कैसे लगाना है, ये सबसे मेन चीज़ है। चलिए हम इसको पी चैनल बना लेते हैं। पी चैनल के लिए हम सिंबल यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारा ड्रेन और सोर्स दोनों किसका है, पी टाइप का, और जो गेट है वो हमारा किसका है, एन टाइप का है। जब ऐसा है तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर की तरफ आएंगे। तो ये हमारा पी चैनल में इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आएंगे। और एन चैनल की बात करें हम, तो एन चैनल में जब हम बनाएंगे हमारे पास ये हमारे पास गेट टर्मिनल है, ये हमारे पास सोर्स टर्मिनल है, ये हमारे पास ड्रेन टर्मिनल। अब ये एन पी एन का बनेगा। तो पी क्या है, इसमें गेट बना रहा है, तो पी क्या होगा यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ। तो ये हमारा हो गया एन चैनल एफईटी। ये हमारा 2 तरह का हो गया जो हम कंस्ट्रक्शन और सिंबल की हमने बात कर ली। अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं।
वर्किंग में जब भी हम बात करेंगे तो फिर से हम यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो दो जंक्शन हमारे पास बनते हैं। एक जंक्शन हमारा बन रहा है गेट और सोर्स का, एक जंक्शन बन रहा है हमारा गेट और ड्रेन का। दो जंक्शन हमारे पास यहाँ पर भी बनते हैं, जैसे टू जंक्शन बट यूनिपोलर टाइप ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे हम, तो हमारा जो गेट टर्मिनल होता है, ये गेट टर्मिनल है, ये गेट हमेशा रिवर्स बायस होता है। अगर यहाँ पे एन टाइप का है गेट तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए, मीन्स बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा और नेगेटिव इस पे कनेक्ट होगा। और ये पी टाइप है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगेगा और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा। तो ये हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा गेट वाला हमारा टर्मिनल। ड्रेन हमेशा हमारा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेगा। तो ये हम उसको चेक कर लेते हैं। ड्रेन को हम हमेशा पॉजिटिव सप्लाई ही देंगे ताकि वो सोर्स से सप्लाई निकलने के बाद ड्रेन पे जाके इकट्ठी हो। अब हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम बना के हम उसकी वर्किंग की स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास कैसे आएगा। फिर उसके बाद हम उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पढ़ लेंगे और थोड़ी सी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना लें जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं हम FET। ये हमारे पास बन गया FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए। अब ये हमारे पास क्या है, गेट टर्मिनल। ये गेट टर्मिनल, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। अभी मैंने ये कौन सा बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहा है, मीन्स ये P है, P टाइप है। तो P टाइप है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैटरी का नेगेटिव से कनेक्शन हो जाएगा। ये नेगेटिव ऑफ बैटरी आपने लगा दिया और ये आपका जाके सोर्स से जुड़िए। अब ये ड्रेन टर्मिनल है आपका। ड्रेन हमेशा किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव ऑफ बैटरी। ये आपका पॉजिटिव ऑफ बैटरी से जुड़ गया। अब इसमें जो हमारे पास ये कंडीशन है, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास गेट था वो हमने नेगेटिव ऑफ बैटरी से जोड़ा है जबकि पॉजिटिव सोर्स से कनेक्टेड है। और ड्रेन जो हमारा पॉजिटिव ऑफ बैटरी से है और सोर्स जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्योंकि बाद में यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड टर्मिनल मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारे पास बैटरी है वो किससे कनेक्टेड है, गेट से। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, VGG। और ये किससे कनेक्टेड है, ड्रेन से, तो VDD। अब हम ये कह रहे हैं कि जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ फ्लो होगा, गेट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास गेट के थ्रू करंट जो फ्लो होना है उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, IG से। जो सोर्स में फ्लो होगा वो IS से, और जो ड्रेन पे हम मेजर करेंगे दैट इज ID से। कैपिटल D या कैपिटल S से भी आप मेजर उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ये आपका वोल्टेज जो ड्रेन और सोर्स के बीच में फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना है आपको। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर दिए VDS, और यहाँ हम जो मेजर करेंगे दैट विल बी VGS। ये करंट और वोल्टेज हम मेजर करेंगे। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वर्किंग की बात होगी तो हमारे पास कंडीशन हम ये लेंगे कि गेट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपको ये क्या मिल रहा है। जब आपका यहाँ पे P टाइप और N टाइप कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ एक जंक्शन बन रहा है, तो जब VGS आपका 0 होगा, जब VGS आपने अप्लाई किया है यहाँ पे इट इज़ 0 वोल्ट, अगर ये आपका 0 वोल्ट है तो आपका जो डिप्लीशन लेयर होगा दोनों जंक्शन के साइड में, उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा सोर्स से ड्रेन की तरफ, और जो हमारे पास चैनल बना हुआ उसका डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो हमारे पास चैनल है, चैनल की विड्थ क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि जो VGS है, जो VGS इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे तो ये जो जंक्शन है, यहाँ एक जंक्शन जो बन रहा है और यहाँ एक जो जंक्शन बन रहा है पी एन डायोड वाला जंक्शन, उसकी विड्थ और डिप्लीशन लेयर जो इसके अक्रॉस बन रहा है उसकी विड्थ हम एक्चुअली मेजर कर पाएंगे जब VGS की वैल्यू 0 होगी। जब VGS की वैल्यू 0 है तो हमारे पास हम इसकी कंडीशन को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब जब VGS की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तब हमें पता चलता है कि डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट रिड्यूस हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया कि जो हमारे पास ड्रेन इनके बीच में जो जंक्शन है, डिप्लीशन लेयर है, उसकी विड्थ हम मेजर कर सकते हैं। और जो यहाँ से सोर्स से हमारे पास ड्रेन की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो
हमें पता चल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें VGS की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने देखा अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर जाता है। तो सेकंड कंडीशन में जब VGS इक्वल टू माइनस समथिंग वोल्ट, जो भी आपने 0 से बढ़ाकर दिया है, तो इसमें डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी और चैनल की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, whereas width of channel decreases। विड्थ ऑफ चैनल आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और जो करंट फ्लो, जब चैनल की विड्थ डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, सोर्स और ड्रेन की विड्थ डिक्रीज होगी तो करंट, जो करंट फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है सोर्स से ड्रेन की तरफ, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो करंट जो फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे, स्टडी किसके किसके बीच में होगी हमारे पास, जो आउटपुट करंट है और वोल्टेज है, इनके बीच में यदि हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास हमको पता चल जाएगा कि हमारा कर्व कैसा आ रहा है। और इसका कर्व वैसा ही सेम रहेगा जैसे कि हमारा BJT का था, मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का था। जब हम इसके कर्व को बनाएंगे तो हमें कर्व हम आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनाएंगे और आउटपुट करंट के बीच में बनाएंगे, जिसमें आपका वेरिएशन किसके थ्रू होगा, VGS के थ्रू। तो चलिए कर्व बना के देख लेते हैं हम कि हमें जो आउटपुट कर्व मिलता है वो कैसे मिलता है। तो कर्व हमारा बनेगा VDS और ID के बीच में, VDS along x axis and ID along y axis। अब यहाँ से हम चालू करेंगे तो जब हम VGS को 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आएगी, कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी इस तरह से। तो VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अब हम इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे, VGS को यदि हम इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो माइनस में जाएगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, चैनल की विड्थ कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये -1 वोल्ट पे। और आप इसको बढ़ाते जाएं तो VGS इक्वल टू, अगर आप सिंपल 1 वोल्ट लिखते हैं या 2 वोल्ट भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये कि आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि गेट हमेशा रिवर्स बायस होता है। और जिस वोल्टेज पे आपको, जहां आप देख रहे हैं कि करंट कांस्टेंट हो जा रहा है, इस पॉइंट पे आप ये देखिए कि करंट हर जगह कांस्टेंट हो जा रहा था। ये जो वोल्टेज है आपका, ये जो वोल्टेज भी है, इट इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा वोल्टेज हो गया आपका, ऐसा वोल्टेज, ऐसा VDS वोल्टेज जिसपे आपका करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाता है, वो बढ़ नहीं रहा है, एंड दैट वोल्टेज इज नोन एज अ पिंच ऑफ वोल्टेज। चलिए अब इसकी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास है ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस मतलब जो आपके ड्रेन टर्मिनल पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो पहला हमारे पास क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस जो हमारा ड्रेन टर्मिनल पे RD है, तो वो क्या होगा, R है, रेजिस्टेंस है, V इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V बाई I। तो V क्या है आपका आउटपुट पे VDS और करंट क्या है आपका ID। Variation in VDS when ID is being changed by keeping VGS to be constant, क्योंकि हर जगह आप क्या रख रहे हैं, VGS की वैल्यू को कांस्टेंट, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 2 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस की। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। सेकेंड है हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस है जो हमारा रेशो हो जाता है आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है हमारा, आउटपुट करंट हमने लिया था ड्रेन करंट, तो यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस को आप G से डिनोट कर दीजिए, और यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है ID, और इनपुट वोल्टेज क्या था VGS। अब इस केस में आप क्या करेंगे, VDS को कांस्टेंट रखेंगे, VDS को कांस्टेंट लेके चलेंगे। अब एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपको पता ही है कि क्या होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमें पता है कि ये हमारा गेन देता है, तो गेन मीन्स यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है और इनपुट पे इनपुट वोल्टेज है, तो हम ऑब्वियसली वोल्टेज का निकाल सकते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम म्यू से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और ये है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज बाय कीपिंग, अब क्या कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ड्रेन करंट कांस्टेंट। तो ये आपका तीनों पार्ट हमने निकाल दिया, ड्रेन रेजिस्टेंस निकाल दिया, ट्रांस कंडक्टेंस निकाल दिया, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकाल दिया,
जो कि गेन बता रहा है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। एंड दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू व्यूअर्स।